नमस्कार, मैं हूं आहाना गुप्ता। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। निजीकरण के विरोध को लेकर 20 मई को किया बंद का ऐलान। निजीकरण सीधे तौर पर लोगों की बचत और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। महामंत्री कामरेड राजीव निगम। जनपद जालौन में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन की बैठक भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय परिसर में संपन्न हुई। बैठक में देश भर में बढ़ते निजीकरण के विरोध में आवाज उठाई गई और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की गई। भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय परिसर में संपन्न हुई बैठक में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड क्षेत्र के महामंत्री कामरेड राजीव निगम ने बताया कि केंद्र सरकार जो नीतियां लागू कर रही है वह आम जनमानस के हित में नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ रही, बेरोजगारी अपने चरम पर है। सरकार उन सार्वजनिक संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपने में लगी है जिन्होंने दशकों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। उन्होंने विशेष रूप से LIC का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संस्था जनता के विश्वास से खड़ी हुई है और इसका निजीकरण सीधे तौर पर लोगों की बचत और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कर्मचारियों से एकजुट होकर सरकार की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन तेज करने की बात कही। कहा कि यदि सरकार ने जल्द निजीकरण की प्रक्रिया को नहीं रोका तो देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। इसके लिए आगामी 20 मई को देश भर में एक दिवसीय हड़ताल प्रस्तावित है जिसमें 20 करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हुए श्रमिक भाग लेंगे। बताया कि जब दुनिया भर में मंदी छाई हुई थी तब भारत में मंदी का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा था क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से सरकार को सहायता मिली थी। जब किसी कंपनी का निजीकरण होता है तो कंपनी का स्वामी अपने फायदे के बारे में सोचता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां देश हित में काम करती हैं। निजी कंपनियों से महंगाई भी बढ़ती है। केंद्र सरकार को वह करना चाहिए जिसके लिए वह सत्ता में आई थी। कर्मचारियों के हित की बात की जानी चाहिए, लेकिन उल्टा सरकार लोगों का रोजगार छीनने का प्रयास कर रही। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता अफसर अहमद ने की। इस मौके पर कानपुर डिविजनल के महामंत्री मनोज कुमार, उपाध्यक्ष इंद्र कुमार गुप्ता, सुशील कुमार सिंह, सुमित श्रीवास्तव, अफसार अहमद खान, सुशील कुशवाहा, श्रीराम, देवेंद्र सिंह, जितेंद्र पटेल, राम कुमार, विजय चौधरी, सन कुमार सिंह, मुकेश कुमार, मधुकर, किशन चंद्र, साधु सिंह, रंजीत कुमार, रिंकू गौतम, शेखर, गजेंद्र आदि मौजूद रहे। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अमित कुमार। देखिए, ऐसा है कि हम जो लोग हैं वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में, जो देश की सबसे बड़ी यूनियन है ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन, हम उसमें काम करने वाली ट्रेड यूनियन के लोग हैं। मैं राजीव निगम, मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जो हमारा संगठन है उसका महामंत्री हूँ। हमारे साथ मनोज जी हैं, कानपुर डिवीज़न इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ के महामंत्री हैं। साथ ही सुशील जी हैं, संगठन मंत्री हैं। साथ ही इंद्र गुप्ता जी हैं, उपाध्यक्ष हैं। और साथ ही सुमित जी हैं, हमारे कार्यालय सचिव हैं। और इस समय पूरे देश के पैमाने पर जो सरकार, वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियां हैं, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां हैं, जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसके चलते स्थायी रोजगार नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते लोगों को खर्च ज़्यादा करना पड़ रहा है, चाहे वो शिक्षा का खर्च हो, चाहे चिकित्सा का खर्च हो, और जिसके चलते जो देश के पब्लिक सेक्टर संस्थान हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ काम किया है, देश की बहुत सारी परियोजनाओं में योगदान किया है, उसके निजीकरण की कोशिश जो सरकार के द्वारा करी जा रही है, उसके विरोध में पूरे देश के ट्रेड यूनियन मूवमेंट ने 18 मार्च को दिल्ली में एक सम्मेलन किया और उसमें निर्णय लिया कि 20 मई को हम पूरे देश के पैमाने पर एक दिन की हड़ताल करेंगे, जिसमें असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, LIC के, बैंक के, डिफेंस के, जनरल इंश्योरेंस के तमाम लोग जो है वो इस हड़ताल में शामिल होंगे। और ऐसा हमारा मानना है कि लगभग देश का 20 करोड़ श्रमिक वर्ग इस हड़ताल में पार्टिसिपेट करेगा। समय समय हम लोग मांग करते रहते हैं, अगर मांग नहीं हो रही इसको लेकर आगे क्या प्लान है? अगर आप पूरे हिंदुस्तान का मूवमेंट को देखिए तो किसी भी मांग को हासिल करने के लिए देश के नौजवानों ने, देश के क्रांतिकारियों ने लंबे समय तक स्ट्रगल किया। और जब सरकारें पूंजीपतियों के सहयोग से, पूंजीपतियों के पैसे से बन रही हों और देश की जनता को उन्होंने बांट रखा हो धर्म में, जाति में, छद्म राष्ट्रवाद में, तो स्ट्रगल लंबा चलने वाला स्ट्रगल है। क्योंकि एक तरफ जब हम स्ट्रगल करते हैं तो दूसरी तरफ वो ऐसी नीतियों को ले आते हैं जो देश की जनता को बांटती हैं। तो हमारा स्ट्रगल निश्चित तौर पर उस पर कमज़ोर पड़ता है। हम लगातार रहने वाले लोग हैं और हमारा ये मानना है कि लगातार संघर्ष जो है वो जीवन का मूल मंत्र है। वही ट्रेड यूनियन का भी हमारी जिम्मेदारी है और उसके बैनर तले हम लगातार इस स्ट्रगल को करेंगे और आगे इंटेंसिफाई करेंगे स्ट्रगल। आज एक दिन की हड़ताल है, हो सकता है सरकार को समझ में आए कि झूठी बातें
का घड़ा भर गया है, 10 साल से हम यही करते आ रहे हैं, कब तक गुमराह करेंगे देश की जनता को। हो सकता है उसको कुछ सद्बुद्धि आए, वो नीतियों को वापस ले, नहीं वापस लेगी तो स्ट्रगल को हम और बढ़ाएंगे आगे। सरकार का कहना है कि निजीकरण से विकास की ओर देश जाता है, इस पे अगर आप लोग आवाज उठाते हैं बाधा बढ़ेगा विकास की। जो सरकार कह रही है, उसी सरकार के मुखिया थे 2008 में प्रणब मुखर्जी, वित्त मंत्री थे यूपीए सरकार के समय में, और उस समय विश्व में आर्थिक मंदी आई थी, और उस आर्थिक मंदी के बाद उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान इसलिए बच गया क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर था और हिंदुस्तान के बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर पब्लिक सेक्टर में था। इस सच्चाई को उन्होंने माना था। विश्व की तमाम जो देश हैं वो उस समय परेशान थे, इवन यूएस, क्योंकि वहाँ पर बड़ी संख्या में प्राइवेटाइजेशन हो गया था, लेकिन हमारा देश बचा रहा। और प्राइवेटाइजेशन कैसे फ़ायदा हो सकता है? प्राइवेट ट्रेन जो चलती है वो कितना किराया लेती है और जो सामान्य ट्रेन चलती है वो कितना किराया लेती है? हिंदुस्तान की जनता के हिसाब से आप नीतियों का निर्धारण करेंगे कि अमेरिका के पिछलग्गू बनकर? हिंदुस्तान की सामान्य जनता कृषि में लगी हुई है, असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, थोड़ा कम कमाने वाला, खेतों में काम करने वाला, दुकानों में काम करने वाली आम जनता है। आप उसके हिसाब से निजीकरण करके चीज़ों को महंगा कर देंगे। तो आज क्या स्थितियाँ हैं हम देख रहे हैं, निजी क्षेत्र की अवस्था है। सारा एयरलाइन निजी क्षेत्रों के हाथ में है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था चप्पल पहनने वाला ट्रेन में, हवाई जहाज में सफ़र करेगा। क्या स्थितियाँ हैं? 17,000 18,000। मैं हैदराबाद से आ रहा था एक मीटिंग से, मेरे साथ एक साथी बैठे थे, उनकी मदर की डेथ हो गई थी और वो रो रहे थे इसलिए कि वो हस्बैंड वाइफ वहाँ से आ रहे थे, बलिया बस्ती जा रहे थे, और उनके 35,000 रुपये की पूरी सैलरी जो उनको रामोजी फिल्म सिटी में मिलती थी वो 2 टिकट खरीदने में खर्चा हो गई थी। ये है निजीकरण का फ़ायदा। तो ये जो कहने की बातें हैं ये इसलिए है कि जब वो निजीकरण कर रहे हैं तो उसके लाभ गिनाएंगे, और वास्तव में इस देश का निर्माण पब्लिक सेक्टर्स की वजह से हुआ है। और जब पंडित नेहरू ने पब्लिक सेक्टर्स को कहा था तो उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर इस देश के मॉडर्न टेम्पल हैं, उनकी रक्षा हमें करनी है। जैसे हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं वैसे हमारा धर्म ये भी है कि हम इस देश के निर्माण में जिन मंदिरों ने पब्लिक सेक्टर्स ने भूमिका निभाई है उनकी रक्षा करें। अच्छा, कहते हैं निजीकरण होने से बेरोजगारी खत्म होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, अलग से ज़्यादा रोजगार बनाया। अगर निजीकरण से बेरोजगारी दूर होती है तो क्या ये कारण है कि हिंदुस्तान की सरकार की ही रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी 9% पहुंच गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, IMF की रिपोर्ट ये कह रही है कि हिंदुस्तान में 83% युवा अनएम्प्लॉयड है। अगर निजीकरण से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, 4 संस्थान बंद करके एक संस्थान आप खोलेंगे निजी क्षेत्र का और आप कहेंगे कि रोजगार बढ़ रहा है इससे। पहले एयर इंडिया में जितने लोग काम करते थे, टाटा को ओन करने के बाद उतने ही लोग काम करते हैं क्या? ये वास्तविकता में एक छलावा है। प्राइवेट कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए काम करती हैं। आप जिस प्रेस में भी हैं उसके मालिक भी अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। अगर उनको फ़ायदा दिखेगा तो 3 लोगों से काम कराएंगे, और अगर उनको नुकसान हो जाएगा तो एक आदमी से भी वो काम कराने की सोचेंगे। निजी व्यवस्था फ़ायदे के लिए काम करती है, सार्वजनिक व्यवस्था देश के लिए काम करती है। रोजगारों का महत्व सार्वजनिक उद्योगों में ही है। आंदोलन को लेकर लास्ट क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आंदोलन को लेकर एक संदेश सीधा से है कि पूर्व में भी जिन भी सरकारों का ये चरित्र रहा है कि उन्होंने जनता की आवाज़ को दबाया है, उन सरकारों को जाना पड़ा है। चाहे सरकार अपने को जितनी भी ताकतवर समझती हो। इंदिरा गांधी की सरकार को अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी को दुर्गा कहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी को सत्ता से जाना पड़ा 77 में। तो नरेंद्र मोदी की सरकार को भी हमारी यही चेतावनी है या यही उनसे अनुरोध है हमारा कि आप उन नीतियों को लागू करिए जिन नीतियों की बात करके आप 2014 में सत्ता में आए थे। उन नीतियों को मत लागू करिए जो विनाश के मूल में है या आम जनता को नुकसान पहुंचा रही हैं। और अगर आप नहीं चेतेंगे तो हम लोगों को लामबंद करेंगे, जो हमारा काम है, जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हम कर सकते हैं, जो इस देश के क्रांतिकारियों से हमने सीखा है, जो गांधी से हमने सीखा, जो नेहरू से हमने सीखा, जो पटेल से हमने सीखा, उस तरीके से हम अपने आंदोलन को आगे ले जाएंगे, जनता को जोड़ेंगे। हम थोड़े से लोग हैं, आपके पास साधन है, लेकिन आप जैसे लोग हमारे बीच में हैं जो हमारी भी आवाज़ को जनता के बीच में ले जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसी आवाज़ के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि अपनी नीतियों को वापस लें। नया क्लेवर, नया अंदाज, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।